स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि आप जानते हैं आज पर्यावरण की क्लास होगी। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने पर्यावरण के 3 टॉपिक को पढ़ाया हुआ है। परिवार और मित्र को, साथ में आवास को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आश्रय की। तो समय नहीं ख़राब करते हैं, लेक्चर को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं किसकी? आश्रय की, यानी कि आवास की। जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश में अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न घर हमें रहने के लिए शरण देते हैं और आवास देते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, तूफ़ान और अन्य कई दुविधाओं से बचाते हैं। हमारे देश में हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जलवायु के अनुसार हर जगह अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम आज अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले घरों की हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? आश्रय से बात करते हैं हम। चैप्टर का नाम आश्रय है, जो कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, अगर आप क्लास 5 की बुक देखते हैं तो क्लास 5 की जो ईवीएस की बुक है उसमें आपको चैप्टर नंबर 13 में बसेरा ऊंचाई पर एक चैप्टर मिलेगा। उसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में अच्छे से दिया गया। अगर आप चाहते हैं कुछ और बेहतर पढ़ना तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे आपको अच्छे से हम समझा देंगे। तो बात करते हैं हम असम की। तो असम के घर कैसे होते हैं? असम में बारिश बहुत होती है, इसीलिए यहाँ पर जो घर होते हैं वो ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर हाइट पर बनाए जाते हैं, या हम कहें 10 से 12 फुट ऊंचाई पर ये घर बनाए जाते हैं। और ये जो घर होते हैं आप चित्र में देख रहे होंगे, ये क्या है, मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जो लकड़ी के बनाए जाते हैं और काफ़ी ऊपर होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है ज़्यादा और यहाँ पे भर जाता है पानी, तो इसी कारण जो घर है काफ़ी ऊंचे बनाए जाते हैं। तो ये बात हुई किसकी? असम के घर की। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है राजस्थान का घर। आप देख रहे होंगे ये राजस्थान का घर है, जिसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे गर्मी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और जो यहाँ के घर होते हैं आप देख रहे होंगे मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों के बने होते हैं। आप देख रहे होंगे मोटी मोटी दीवारें हैं मिट्टी की, तो इससे बने होते हैं। और जो इनकी दीवारें होती हैं, इनको सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पर पोताई की जाती है, इसको लीपा पोता जाता है। और ऊपर आप छप्पर देख रहे होंगे, ये क्या होता है, कटीली झाड़ियों का बना होता है। ये होता है किसका घर? राजस्थान का घर। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी सुंदर सा घर दिख रहा है आपको, ये लद्दाख का घर है। लेह और लद्दाख में घर कैसे होते हैं? ये 2 मंजिला घर होते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ये घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे यहाँ पत्थर दिख रहे हैं, जो कि एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। और इन पर जो पुताई की जाती है, इसमें भी मिट्टी की साथ में चूना भी मिलाया जाता है। मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। लेकिन जो घर होता है ये अंदर से कैसा दिखता है? छप्पर की तरह दिखता है। ध्यान दीजिएगा, घर अंदर से बिल्कुल छप्पर की तरह होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो निचली मंजिल होती है, नीचे वाली मंजिल, तो यहाँ पे कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जानवर रहते हैं और साथ में जो ज़रूरत का सामान होता है उसको इकट्ठा करके हम यहाँ पे रखते हैं। और सबसे विशेषता क्या है, यहाँ पर कोई खिड़की नहीं होती। आप देख रहे होंगे यहाँ पर खिड़की नहीं है, बस एक क्या है, दरवाज़ा है। ये दूसरा घर है, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, मतलब पशु लोग रहते हैं और साथ में सामान को इकट्ठा करके रखा जाता है। होता क्या है, जो इंसान होते हैं ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो कभी कभी जब बहुत ठंडी बढ़ जाती है तो जितने भी इंसान मनुष्य होते हैं ऊपर रहते हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं और जानवरों के साथ रहते हैं। और आगे बात करते हैं। जो नीचे की मंजिल है, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं होती, हमने बताया हुआ आपको। और छत को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे पेड़ों के मोटे मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात है किसके? लद्दाख के घर की। आगे बात करते हैं हम कश्मीर की। तो जो पिक देखिएगा पहली पिक्चर में दिया गया है, कश्मीर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। तो हाउस बोट कैसी होती हैं? हाउस बोट जो होती हैं ये
80 फुट लंबी होती हैं और बीच में इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फुट इनकी चौड़ाई होती है। बड़े बड़े नाव होते हैं जिस पे घर बना होता है, जिसको हम हाउस बोट बोलते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, और ये देखिएगा चित्र देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की कुछ सुंदर नक्काशी होती है। देख ली आपने नक्काशी देख रहे होंगे। इसमें एक ख़ास डिज़ाइन होता है, क्या, ख़त्म बंद होता है, जिसे हम बोलते हैं जिक्सा पज़ल। देख रहे होंगे आप लोग कि एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बन रहा है, वही यहाँ पे बन रहा है, ऐसे ही कई बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक पज़ल बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिक्सा पज़ल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देख रहे होंगे यहाँ पे एक मेहराब दिख रही है, देख रहे होंगे, इसके बारे में बात करते हैं हम। यहाँ के पुराने घर की खासियत है कि ये जो खिड़कियाँ होती है जालीदार होती है। देख रहे होंगे आपकी यहाँ की खिड़कियाँ कैसी हैं, ये जालीदार हैं और ये बाहर की ओर उभरी होती हैं। आपने देखा यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं बाहर की ओर क्या है, उभरी हुई है। इन्हें हम बोलते हैं डब। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। और इनमें हम बैठकर बाहर का नज़ारा, सुंदर सुंदर चीज़ें देख सकते हैं, जैसे पहाड़ हुई, वादियाँ हुई, यहाँ से हम देख सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी नाव दिख रही हैं, ये हाउस बोट जैसी होती है कि छोटी होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो बोट के तरह बनी लकड़ी के डोंगे होते हैं, इनको बोलते हैं क्या, डोंगे। छोटी छोटी जो नावें होती हैं इनको डोंगे बोलते हैं। डोंगे जो होते हैं पानी पर तैरते रहते हैं और श्रीनगर की ये डल लेक पे यानी कि डल झील में ये पाए जाते हैं और झेलम नदी में भी पाए जाते हैं। तो डल लेक में और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। परिवार की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे कि घर में कमरे होते हैं। लेकिन भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर आप डोंगे में रह रहे हैं तो भाई डोंगे को एक पेड़ से बांध जरूर दीजिएगा, वरना आपका एड्रेस रातों रात बदल जाएगा, है ना, कहीं आप दूर चले जाएंगे। चलिए, तो मजाक की बात हो गई। तो ये बात हुई डोंगे की। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये वही घर दिख रहा है आपको पत्थरों का, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में काफ़ी दिखाई देते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। इन घरों की छत क्या होती हैं, डलवा होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा, यहाँ के पुराने घरों की खासियत क्या है कि ये पत्थर के, है ना, ये पत्थर के होते हैं, ईंट के होते हैं और लकड़ी को मिलाकर ये बनाए जाते हैं। दिया गया यहाँ पे पत्थर, ईंट और लकड़ी के मिलाकर बनाया जाता है। और घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ और जो डिज़ाइनदार मेहराब के बने होते हैं। तो ये बात हुई किसकी, श्रीनगर की। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्या है हमारा, ये देख लीजिएगा आप, ये डल झील है जिसमें शिकारे में घूमने का मज़ा उठाते हुए। ये क्या है, इसको शिकारे बोलते हैं, जिसमें लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, भी श्रीनगर का ही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बात होती है कश्मीर की। आपको याद होगा हमने आपको कश्मीर के बारे में पढ़ाया हुआ है पिछले चैप्टर में, कुछ कि भोजन, यहाँ के लोग भोजन नहीं बनाते थे, है ना, आपको याद होगा। तो ये देखिए एक दुकान है, यहाँ पे बेकरी की दुकान है। यहाँ पे क्या मिलती है, रोटियाँ मिलती हैं। लिखा हुआ है, क्या पहचान सकते हो यह चित्र किसका है। कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी की दुकान। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए घर में रोटी नहीं बनाते हैं, ये दुकान या बेकरी से ख़रीदते हैं। आपको हम इसका PDF भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे, आप वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा लेक्चर ले लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ये बात हुई मनाली की घर। आपने देखा यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है ना। अगर हम बात करते हैं मनाली के घर की, तो यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, बर्फ़ तो गिरती है। साथ में हमने देखा कि जो यहाँ के जो घर के मकान होते हैं, इसमें विशेषता क्या है, जो छत होती है ये ढालू होती है। कारण क्या है, अगर छत ढालू नहीं होगी तो जो बर्फ़ होगी वो गिरेगी और इस पर क्या होगी, जम जाएगी। तो ये बात हुई किसकी, मनाली के घर की। आगे बात करते हैं। तो यहाँ का जो मकान होता है ये भी पत्थर और लकड़ी से मिलकर बना होता है। तो ये बात हुई किसकी, मनाली की। अब बात करते हैं हम चोंगथोंग की, है ना। चोंगथोंग के बारे में बात करते हैं हम, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। छोटी सी बात है, चोंगथोंग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, जहाँ जो स्थान काफ़ी पथरीला होता है, सुनसान मैदानी इलाका होता है।
यहाँ के लोग टेंट बना कर रहते हैं, आप टेंट देख रहे होंगे पीछे बना हुआ है, तो यहाँ के लोग टेंट बना के रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम रेबो बोलते हैं, रेबो, जिसको हम रेबो बोलते हैं। और टेंट बनाने के लिए पट्टियों का ये इस्तेमाल करते हैं। और जो ये पट्टियाँ होती हैं किससे बनती है, याक से बनती है। अभी याक भी दिखाएंगे आपको हम, देखिएगा अच्छे से। तो याक के बालों से बुनकर ये पट्टियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें ये सिलकर आपस में जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, पूरा एक टेंट का निर्माण करते हैं। ये काफ़ी पट्टियाँ मजबूत होती हैं। इन पट्टियों की बात करें हम तो इसको अच्छे से बनाते हैं, बाद में इसको रस्सी के माध्यम से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करके टिका देते हैं कि ये गिरे ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात होगी किसकी, रेबो की, चौथन जनजाति की और उसके घर की, रेबो की। तो अब बात करते हैं हम विशेष पहाड़ी बकरी से जो बनने वाला ऊन है, ये कौन सा ऊन है, पश्मीना है। देख लीजिएगा, ये क्या है, बकरियां हैं जो विशेष प्रकार की होती हैं, जिससे क्या बनता है, पश्मीना ऊन बनता है ना। अब बात कर लेते हैं हम पश्मीना के बारे में। तो पढ़िएगा, इसको दिया गया है, दुनिया में मशहूर पश्मीना। माना जाता है कि जो पश्मीना शॉल है 6 स्वेटरों के बराबर हमें गर्मी देता है। इतनी गर्म और मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से, जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। यहाँ की सर्दियों में जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत सी बारीक और नरम बाल उग जाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल काफ़ी पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। इसीलिए पश्मीना शॉल को मशीन द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। और इतनी मेहनत, आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत होगी यहाँ पे। तो ये बात हुई किसकी, पश्मीना के बारे में। और आपने जाना कौन सी विशेष बकरी होती है। तो ये बकरी हो गई। आगे देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा सा है, ठंडा रेगिस्तान। तो भाई ठंडा रेगिस्तान किसको बोलते हैं, बोलते हैं लद्दाख के क्षेत्र को, है ना। तो याद कर लीजिएगा, लद्दाख को हम ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्रश्न बोल रहा है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करें। तो पहला क्या है, राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था कि मिट्टी के घर होते थे और छतें कैसी होती थी, कटीली होती थी। अगला क्या है, मनाली यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में है, में घर जो होते थे बांस के बने होते थे, बांस के खंभों पर। ये तो गलत हो गया, ये तो बात हो रही है असम के घर की, है ना। आपको याद होगा, ये पत्थर के और लकड़ी के घर होते थे मनाली के। अगला है लेह में, तीसरा पॉइंट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर होते थे, पाए जाते थे। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर रखे जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, ए और सी सही है। तो यहाँ पर देखिएगा सी विकल्प क्या है, सही है, ए और सी। अगला प्रश्न है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में पेछड़ करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल के हैं। ये घर क्या है, 2 मंजिल के हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं और ज़रूरत का सामान इकट्ठा रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं और इन्हें पेड़ों की मोटी तनों से बनाया जाता है। आपको याद होगा यह क्षेत्र कौन सा होगा, ये होगा कश्मीर का, यानी कि जम्मू और कश्मीर। यानी कि यहाँ पे डी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जोड़े मिलाना है हमें। तो भाई पहला क्या है, मनाली का घर। तो भाई बताइएगा मनाली का घर कैसा होता है। तो आपको याद होगा जो मनाली का घर होता है, इसमें पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ से छत अगर समतल होगी तो छत दब जाएगी और घर भी दब जाएगा। तो यहाँ पे ढालू छतें होती हैं, जिससे बर्फ़ क्या होती, फिसल जाती हैं। अगला क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में देखिएगा, तो क्या है, चौथा पॉइंट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की
झाड़ियों से छाई रहती है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, असम। असम यानी कि पहले पॉइंट देखिएगा, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, यहाँ पे सही होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, लद्दाख की। तो लद्दाख में पांचवा पॉइंट होगा कि पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें क्या होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। तो ये क्या होते हैं, लद्दाख के घर होते हैं। अगर इनको आप मैच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। आप देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। तो पहला क्या है पॉइंट कि मकान मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं। तो भाई पता होगा आपको, बांस के खंभे के हैं तो क्या होगा, असम में होगा। लकड़ी से बना हुआ है, 3 से 3.5 मीटर के हैं, है ना। तो और छतें क्या हैं, ढालू हैं। तो ये घर क्या होगा, असम का होगा। देखिए यहाँ भी छतें ढालू होती हैं, क्योंकि बारिश होती है और बारिश का पानी टिके ना, इसके लिए छतें जो होती हैं ढालू बनाई जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से 10 से 12 या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनते हैं, जो मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। आपको याद होगा कि ये घर कौन से थे, असम के थे। यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लेह और लद्दाख के घरों के बारे में हमें विशेषता बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें नहीं होती थी, गलत हो गया ये। निचली मंजिल पे कोई खिड़की नहीं होती थी, ये सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती थी, ये भी सही है। अगला है चौथा, लकड़ी की फर्श भी होती थी, ये भी विकल्प सही है। यहाँ पे दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, यानी कि यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। छोटा सा लेक्चर था, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपका 1 नंबर जरूर कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।